बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही ठीक ठाक और खुशबाश रखे। मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक किया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं अभी तक मेरी वीडियो देखी है, मैं उनको बता दूं मेरी पिछली वीडियो जो थी वो एथनिक और आउटफिट शॉप के बारे में थी, जो मैंने प्राइजेस के साथ मेंशन किया था, जो आजकल सेल लगी हुई है। तो आज हम जा रहे हैं बोनेंजा सतरंगी पे। तो हम अंदर एंटर हुए हैं तो राइट साइड पे सबसे पहले जेंट सूट लगे हुए थे। तो ये काफ़ी अच्छी प्राइजेज़ में लगे हुए थे, काफ़ी खूबसूरत सूट थे, कलर इनके काफ़ी अच्छे थे। ये 2800 से स्टार्ट हो रहे थे और आगे फिर इनकी प्राइजेज़ वगैरह बढ़ रही थी, 3000 थे और आगे फिर इसी तरह ही। तो काफ़ी अच्छे मटेरियल में लगे हुए थे। आप में से जिसको लेना है वो ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। और ये लेडीज़ ट्राउज़र का कपड़ा है, ये भी काफ़ी अच्छा था। और ये जो थी ये चिकन की शर्ट्स थी और इनके साथ ये एम्ब्रॉयडरी वाली थी कुछ, और कुछ चिकन की थी और कुछ के साथ जो थे ना वो पैनल भी थे। तो ये काफ़ी प्यारी लगी हुई थी। ये वाली जो शर्ट्स हैं ये इनकी जो प्राइजेज़ हैं ये 3200 से स्टार्ट हो रही थी, कम से कम यानी कि 3200 थी, और फिर आगे इनकी प्राइजेज़ बढ़ती जा रही थी। ये सारी जो है ना ये इनकी शर्ट पीस हैं, और ये वाले जो हैं ये इनके 2 पीस हैं। और ये 2 पीस भी जो थे इनके काफ़ी खूबसूरत लगे हुए थे, काफ़ी प्यारे थे। इन पे 15% डिस्काउंट थी और ये 2800 से स्टार्ट हो रहे थे। फिर आगे फिर इनकी प्राइजेस रेंज जो थी ना वो डिफरेंट थी। और फिर आगे जो थे इनके 3 पीस थे शिफॉन दुपट्टे के साथ। जो शिफॉन दुपट्टे के साथ थे उनकी प्राइजेस भी मतलब 2300 से स्टार्ट हो रहे थे, फिर 2300, 2600, 2800, फिर 3000। और जिनके साथ पैनल थे और एम्ब्रॉयडरी थी वो जो थे वो एक्सपेंसिव थे, मतलब 3000 से ऊपर जा रहे थे, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लगे हुए थे। अच्छा मिक्स थे कलर, कुछ लाइट कलर थे और कुछ डार्क कलर थे, यानी कि सब अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाइट या डार्क कलर ले सकते हैं। अच्छा इनकी यहाँ पे मेकअप की भी जो थी उस पर भी इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ था और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। लिपस्टिक जो थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी और हाइलाइटर भी बहुत अच्छे थे। और बेसमेंट में इनका जो था ना स्टिच मटीरियल था, वहाँ पे स्टिच जेंट्स के भी थे और लेडीज़ भी थे, दोनों तरह के थे। अच्छा जी, वहाँ से निकल के अब हम आ रहे हैं खुशियाँ शॉप पे। ये भी बोनेंजा सतरंगी के बिल्कुल अपोज़िट साइड पे और नज़दीकी है। और इधर भी मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। काफ़ी अच्छी शॉप है, ये भी हमारे शहर में थोड़ा ही टाइम हुआ है खुली है। इधर से टॉयज़ वगैरह भी मिल सकते हैं, गिफ्ट भी हैं और उसके अलावा घर की डेकोरेशन की चीज़ें भी हैं। अच्छा टॉयज़ जो थे इनके काफ़ी अच्छे थे। इनके जो स्टफ़ टॉयज़ थे ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और छोटे बड़े हर तरह के यहाँ पे ना गिफ्ट आपको मिल जाएंगे। मतलब आप किसी भी मौके पे किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या अपने बच्चों के लिए ख़रीदना चाहते हैं कोई चीज़, तो वो भी आराम से आपको मिल जाएगी। अच्छा इनकी डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं ना वो भी मुझे बहुत पसंद आई हैं। और प्राइजेज़ आप इनकी चेक करें, प्राइजेज़ इनकी बहुत अच्छी हैं, सही रीज़नेबल प्राइजेज़ में सारी चीज़ें हैं। बहुत मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और अगर आप में से किसी ने विज़िट करना है तो जाके प्लीज़ विज़िट करें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा जी, स्कूल से रिलेटेड भी इधर चीज़ें हैं, लंच बॉक्सेस और बॉटल्स वगैरह भी लगी हुई थी। और उसके अलावा बच्चियों के हेयर बैंड वगैरह वो भी काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज में लगे हुए थे। और अगर किसी को चाहिए तो जाके वहाँ से ज़रूर बाय करें। अगर किसी को गिफ्ट करना है तो भी यहाँ से ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मुझे तो खैर अच्छी लगी है। अगर आपको मैंने सारी शॉप को आपको विज़िट कराया है, अगर आपको कोई चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आप भी जाके वहाँ से ख़रीद सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं।
आज इतनी गर्मी हो रही है, आपको नज़र आ रही होगी वीडियो में कि अच्छी खासी धूप है और वैसे भी दिन का टाइम हो गया है तो अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और अच्छा खासा गर्म दिन था। और पता नहीं आज मैंने टेम्परेचर चेक नहीं किया है कितना टेम्परेचर है, लेकिन बाहर निकले तो पता चलता है गर्मी कितनी है। घर के अंदर बैठे हुए तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कितनी ज़्यादा बाहर गर्मी है या धूप वगैरह है। और साथ में ये देख रही थी कि ये जो रेडियो वाले गुज़र रहे हैं जिनकी रेडियो पे खाने पीने की चीज़ें हैं या कुछ जो इस तरह के ये कपड़े वगैरह बेच रहे हैं या ज्वेलरी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो रेडियो पे लेके फिरते हैं गर्मी में इतनी धूप में। दुकानों वाले तो चलें दुकानों पे होते हैं, वो भी सारी बातें अपना रिस्क कमा रहे होते हैं, लेकिन जो रेडियो वाले हैं वो जब धूप में सारा टाइम फिरते हैं और किसी टाइम ऐसा होता है, मैं अक्सर बल्कि देखती हूँ कि जब रश बाज़ार में बहुत ज़्यादा होता है तो बाज़ार में बिल्कुल यानी कि धूप वाली साइड पे अक्सर खड़े हुए होते हैं। मजबूरी होती है उनको, क्योंकि सारी बात है उनके पास कोई दुकान वगैरह नहीं होती, किस टाइम मजबूरी होती है कि उन्हें धूप में खड़े होना पड़ता है। धूप में खड़े होके तो फिर वो अपनी चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा होती है कि देखें इतनी गर्मी में और इतनी धूप में फिर भी ये लगे हुए हैं अपना रिस्क कमाने। तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, बल्कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जिस हम दुकानों से चीज़ें ख़रीदते हैं इस तरह कोशिश करें कि थोड़ी बहुत चीज़ें इनसे ये जो रेडियो वाले हैं इनसे भी कुछ चीज़ें ख़रीद लें ताकि थोड़ी बहुत जितनी हमसे हो सकती है हम इनकी भी मदद कर सकें। चलें जी, आते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ और मैं साथ साथ आपको अपना शहर भी थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ ताकि आप लोग देखें और बताएं कि आपको हमारा शहर कैसा लगा है। और अब हम आ रहे हैं जी खाने के लिए कुछ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर के हम लोग थक गए थे। असल में शॉपिंग तो इतनी ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन जो है ना जो मैंने मुख्तलिफ़ शॉप्स पे मैं गई हूँ वीडियो बनाने के लिए तो उसमें मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया है। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि जब मैं एथनिक शॉप पे गई हूँ तो तकरीबन 2 घंटे मुझे वहाँ पे लगे हैं, क्योंकि उनके 3 फ्लोर थे। खैर मैं 2 फ्लोर पर तो गई हूँ, लेकिन तीसरे फ्लोर पर फिर जाने की हिम्मत नहीं हुई है। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। तो चलें फिर हमने सोचा कि चलें पहले कुछ खा पी लेते हैं, यानी कि पहले पेट्रोल डालते हैं फिर उसके बाद गाड़ी चलेगी। तो यहाँ से हमने लिए थे जिंगर बर्गर और ड्रिंक, और एज़ यूजुअल ये काफ़ी मज़े का था। इधर की वैसे कभी कोई चीज़ ख़राब नहीं निकली है, हमेशा हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। यहाँ की तकरीबन सारी चीज़ें हमने ट्राई की हुई हैं, बहुत अच्छी हैं। और इन्होंने अपना सिस्टम भी काफ़ी चेंज कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी इनकी शॉप हो गई है, लेकिन खाना और क्वालिटी उनकी उसी तरह ही अच्छी है जिस तरह ये शुरू में थी। चलें अब हम चलते हैं अपनी अगली शॉप की तरफ, और अगली शॉप कौन सी है चलें आप वीडियो देखते जाएं और फिर मुझे बताइएगा और गेस कीजिएगा कि कौन सी अगली शॉप है। ज़रा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या गेस किया है, कौन सी अगली शॉप हो सकती है। चलें जी मैं बता देती हूँ। हाँ जी, अगली शॉप है $1 शॉप। आपको ऐसे नई तो नहीं ये लगी होगी, क्योंकि तकरीबन ये हर शहर में ही है और हमारे शहर में भी ये 2-3 हैं पहले से ही, लेकिन मैं उधर कभी गई नहीं हूँ। किसी एक आध शॉप पे गई हूँ, लेकिन मुझे उधर का मटेरियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, क्वालिटी उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन यहाँ मैं इसलिए इसकी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे इनकी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है और काफ़ी अच्छी इधर की चीज़ें थी। ये भी थोड़ा टाइम हुआ खुली है, मुझे तो लगता है तकरीबन 1 वीक हुआ है इसे खुले हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था। मैं इधर फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि इधर क्या क्या चीज़ें थी। बहुत ज़्यादा रश था, भरा हुआ था एरिया। जैसे पहले मैंने रश कम होने का इंतज़ार किया है, उसके बाद फिर मैं अंदर आई हूँ। मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो अब बना लेती हूँ मैं। अच्छा, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे 160 पे थी, कुछ चीज़ें थी जो 260 में लगी हुई थी, और जो बर्तन थे ना उनका मटीरियल काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था। प्लास्टिक के, शीशे के, हर तरह के बर्तन लगे हुए थे और बहुत अच्छे लगे हुए थे। मुझे तो खैर इधर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगी हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी हैं जो मुझे चाहिए थी, और जो मुझे नहीं चाहिए थी मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, इधर मेकअप की चीज़ें भी लगी हुई थी और ज्वेलरी भी। मेकअप की चीज़ों की तो खैर मुझे क्वालिटी नहीं पता है कि कैसी लगी हुई थी, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं की हैं। तो आप में से अगर किसी ने यूज़ की हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि कैसी इनकी क्वालिटी है। बाकी जो ज्वेलरी लगी थी वो है काफ़ी अच्छी लगी हुई थी, क्योंकि आम नॉर्मल शॉप से जब हम ज्वेलरी लेते हैं तो वो हमें तकरीबन महंगी पड़ती है। यहाँ से मुझे ज्वेलरी जो थी वो अच्छी लगी थी, और ये बेकिंग ट्रे वगैरह जो थी और इस तरह की और सारी चीज़ें थी, ये 160 में लगी हुई थी। मुझे वैसे ठीक लगी है और आप भी जाके ज़रूर विज़िट करें।
अच्छा, ये जो प्लास्टिक के डोंगे लगे हुए हैं ये 3 का सेट है और ये भी 160 का लगा हुआ है, यानी कि 3 जो है ये 160 के लगे हुए थे और जो 2 बड़े थे, मतलब 2 की जोड़ियाँ थी और वो बड़े साइज़ में थे, वो भी 160 के लगे हुए थे। और ये बच्चों की कुछ चीज़ें थी, ये भी 160 की लगी हुई थी। ये भी है ठीक थी, मतलब बहुत सस्ती तो नहीं थी हैं, लेकिन है फिर भी ठीक थी। इनकी प्राइस जो थी ना आम दुकानों की बनिस्बत काफ़ी बेहतर थी। बच्चों के लिए चीज़ें जो थी वो काफ़ी बेहतर थी, मतलब जिस तरह बच्चे चीज़ें जल्दी जल्दी ख़राब कर देते हैं और हम बुक शॉप से जैसे कलर लेते हैं, स्लाइम लेते हैं या ये इस तरह की चीज़ें स्कूल की जैसे ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें जब हम लेते हैं या किसी को गिफ्ट करते हैं तो बुक शॉप से ये चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं। मतलब कम से कम उनका रेट जो होता है ना 200-250 से स्टार्ट होता है। उस लिहाज से यहाँ पर मुझे चीज़ें बच्चों की ठीक लगी हैं। कुछ चीज़ें ठीक थी, सस्ती थी और कुछ मतलब 160 की ठीक थी और कुछ जो थी वो महंगी थी। ये सारी चीज़ें जो है ये 160 की लगी हुई थी। कलर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि कलर जो थे वो जल्दी ख़राब होने वाले थे, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे हैं। और यहाँ पे जो बर्तन लगे हुए हैं ये सारे बर्तन जो है ये 160 के हैं। ये डोंगे और उसके अलावा जो थे ये कप जो लगे हुए हैं, ये भी एक कप जो है 160 का लगा हुआ था। और ये जो डोंगे हैं आम यूज़ के लिए शीशे के डोंगे, ये भी काफ़ी अच्छे थे। ये जो ढक्कन वाले डोंगे हैं ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी 160 का एक लगा हुआ था। और ये जो है ऊपर शीशे के डोंगे ये भी 160 का एक लगा हुआ था। मुझे तो वैसे ठीक लगे हैं, हो सकता है आपको थोड़े से महंगे लगे हों, वैसे मुझे ठीक लगे हैं। क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी। मैंने सारी चीज़ें जो है ना उठा के हाथ में देखी थी, तो मुझे ऊपर वाले जो डोंगे आपको नज़र आ रहे हैं ये मुझे बहुत पसंद आए थे। ये 160 में लगे हुए थे। एक डोंगा आम यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये जो छोटी छोटी ट्रे थी ये भी 160 की थी और ये शीशे की जो ट्रे थी ये भी 160 की लगी हुई है। इधर सारे जो हैं वो शीशे के और कांच के बर्तन लगे हुए थे और इनके बिल्कुल सामने जो थे वो प्लास्टिक के बर्तन थे, प्लास्टिक के डोंगे और प्लेट्स वगैरह लगी हुई थी। जो डोंगे थे उनकी तो प्राइस मुझे पता है 160 थी, लेकिन प्लेट का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एक प्लेट की क्या प्राइस थी, क्योंकि एक प्लेट ज़ाहिर बात है 160 की तो हो नहीं सकती, हो सकता है 3 प्लेटों की प्राइस हो। है रश ज़्यादा था, फिर जाऊँगी फिर मैं उधर प्राइस इनकी पता करूँगी। अच्छा, $1 शॉप की मुझे एक बात ये सबसे अच्छी लगी है कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह पे हमें मिल जाती हैं। हमें जगह जगह गर्मी में घूमना नहीं पड़ता, आराम से और अच्छे मटेरियल में हमें हर चीज़ एक ही जगह से मिल जाती है। चलें जी, आपको भी अगर पसंद आई है तो जाके ज़रूर इधर से विज़िट करें और जाके शॉपिंग करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी और मेरा नेक्स्ट वीडियो का भी इसी तरह वेट कीजिएगा जैसे इस वीडियो का किया है।